हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये हमारी पैंट का फैब्रिक है। ये जो पर्पल कलर का फैब्रिक है इसकी हम वी नेक प्लेटेड कुर्ती बनाएंगे। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके की फ्रंट प्लेटेड कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने ये कुर्ती ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत जगह पर देखी होगी। कुर्ती के फैब्रिक को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 2.5 मीटर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक के लिए अलग कर लेंगे। कुर्ती की जो लेंथ है वो हमारी 41 इंच है। उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो जो भी हमारा आएगा उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो मेरा 42.5 आया है तो मैं उसी पर निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने फैब्रिक को अलग कर लिया है। ये ओपन साइड है और इधर बंद साइड। कुर्ती की जो विड्थ है वो हमारी 22 इंच है डबल फोल्ड में। 3 इंच पर हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। तो इस तरह इस मार्क को नीचे तक करना है। इस तरीके की कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम हो या ऑनलाइन आप इस तरीके की कुर्ती देख सकते हैं। अब हम इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम बैक पार्ट को ऊपर रखेंगे और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग विड्थ से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर देंगे। 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क किया है और यहाँ 7.5 इंच पर मैं आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ। इस तरह आर्म होल के लिए मार्क कर दूंगी। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम 15 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए निशान लगाएंगे। आप 14 इंच या 14.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। बस्ट साइज़ था हमारा 34 इंच। उसमें हमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करनी थी जो कि हमने नहीं की। तो आपकी जितनी बस्ट साइज़ हो उसमें 2 प्लस लूजिंग ऐड करना और उसका 1/4 करना। जितना भी आए उस पर निशान लगा देना। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 32 इंच। उसका 1/4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पर मैंने इसे निशान लगा देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर हम निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। तो ये हम M to L साइज के लिए बना रहे हैं। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें घेरे की चौड़ाई 18 इंच पर ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग घेरे की चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से। यहाँ से हमें फ्री हैंड से शेप दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे और जो हमारे निशान है उस पर इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे। बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देंगे और इसकी गहराई दे देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे इसका नेकलाइन कट करेंगे। मेरी नेक विड्थ 3 इंच है तो 3 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच की स्ट्रिप अलग से लगेगी। तो ऐसे हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो हमारी 7.5 इंच है। 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देंगे और नीचे की तरफ से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। वी नेक डिज़ाइन में जो पट्टी है वो ओवरलैप होती है। फ्रंट में 2 इंच प्लेट्स आएंगी।
इसलिए फोल्डेड वाली साइड से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट पर मिलाकर मार्क कर लेंगे। फ्रंट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डेड किया था उसे सीधा करके रख लेना है। इसके बाद इस मार्क को सीधा कर लेना है। यहाँ पर जो है हमारी प्लेट्स पड़ेंगी। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है नेक की। फ्रंट आर्म होल की गहराई को भी कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से हमें रख लेना है। फ्रंट में छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है इस तरीके से, और इसका जो गैप है वो 2 इंच का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिप है वो 2 इंच की होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है। अब हमें 2 स्ट्रिप लेनी है। इस तरीके से अंदर की तरफ फ्यूजिंग पेपर लगाना है। इस फ्यूजिंग पेपर की जो विड्थ है वो 2 इंच है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो हमारी 5 इंच है, और जो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 14 इंच होगी। इस तरीके से हमें नेक पर स्ट्रिप रखना है और स्टिचिंग करते जाना है। 1/2 इंच के मार्जिन से हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है और यहाँ पर आके हमें पक्का कर लेना है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों स्ट्रिप लग चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर पर स्मॉल कट लगाने हैं, एकदम छोटे छोटे से लगाने हैं हमें कट। अब इस तरीके से हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है और इसे सही से सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा देनी है और यहाँ पर मैं पिन अप कर लेती हूँ ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। अब हमें इस तरीके से टॉप स्टिच लगाना है और जो पट्टी ओवरलैप हुई है उसे स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से भी हमें स्टिच कर देना है। अब यहाँ से भी हमें स्टिच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, हमारा फ्रंट नेक बनके रेडी हो चुका है। अब हमें बैक नेक कट करना है। ऐसे हमें फ्रंट पार्ट को रखकर ऊपर से बैक पार्ट को रखना है और शोल्डर को स्टिच कर देना है। इस तरीके से ऊपर रखेंगे और शोल्डर को ऐसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, कुर्ती के शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम बैक नेकलाइन कट करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को सेंटर से क्रीज बना लेना है और बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
नेक विड्थ 3 और डीप 3 इंच मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे। अब इसे कट कर देंगे इस तरीके से। नेक बनाने के लिए एक तिरछी पट्टी ले लेंगे, उससे नेक रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने नेक रेडी कर लिया है। कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, पीछे से भी देखिए। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें यहाँ स्लिट रख सकते हैं। मैंने इसे 14 इंच पर ओपन रखा है। आप इसको बिल्कुल बंद भी रख सकते हैं, जैसे ए लाइन शेप होती है। आजकल जो है स्लिट के साथ चल रहा है, नीचे से स्लिट खुले रहते हैं। फिटिंग की सिलाई दे देंगे। आप चाहें तो जो हमारे स्लिट हैं वो छोटे या बड़े रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और स्लिट भी मैंने जो 14 इंच पे रखे थे उसे छोटा करके मैंने 10 इंच पर मैंने स्लिट बनाए हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने स्लिट रेडी कर लिए हैं। ये 3/4 स्लिट रखे हैं मैंने। बाजू को हमें राउंड में अटैच कर लेना है। बाजू में मैंने डिज़ाइन दी है, इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। इसके साथ हमारी फ्रंट प्लेटेड कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसी कुर्ती के साथ मैंने पॉकेट पैंट ट्राउज़र रेडी किया है और इसके बॉटम में मैंने डिज़ाइनिंग की है। अगर आप इसकी डिटेलिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।